श्री राम। हमारे मंच पर उपस्थित भीष्म पितामह जी, जामवंत जी, अर्जुन जी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी, इतनी शक्तियां आज यहां पर एकत्रित हैं। हम सब लोग प्रातः काल से ही चलकर के शाहजहांपुर के लिए प्रस्थान किए। वहां जाने के बाद पता चला कि शासन और प्रशासन के लोगों ने उस कार्यक्रम के बारे में धोखा देकर के 16 तारीख के लिए परमिशन दिया था और आज हम सब लोगों को पहुंचने के बाद पता चला कि एकाएक 12 बजे रात्रि में उन्होंने अपने परमिशन को बदल दिया और 12 बजे रात के बाद उन लोगों ने कहा कि यह कार्यक्रम नहीं होगा। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि प्रशासन और शासन के लोगों ने ऐसा निर्णय क्यों किया। रात के समय में निर्णय कौन लेता है? आप सब लोगों ने बहुत सत्संग किया होगा, कथा सुना होगा, उसको हम सब लोग निश्चर कहते हैं, राक्षस कहते हैं। और ये संतों के अपमान का कार्य जो भी राक्षस लोग इस समय मिलकर के कर रहे हैं, ये वही लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जो 1990 में भी बैठे हुए थे और उस समय हिंदू समाज ने इनको चुनौती देते हुए कहा था कि हम सब लोगों ने राम जी के लिए, रामलला के लिए और राम जन्मभूमि के लिए कार सेवा करने का संकल्प ले लिया है, निश्चय ले लिया है और किसी भी ताकत के आगे हम सब लोग नहीं झुकेंगे। हमारी कार सेवा हर हालत में होकर के रहेगी। इन्हीं आतताइयों ने उस समय कहा था कि हमने ऐसी व्यवस्था किया है कि राम जन्मभूमि पर रामलला के पास तक एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। उस समय हम लोगों ने इन आतताइयों की चुनौती को स्वीकार करते हुए अयोध्या वासियों ने कहा था, माननीय मुलायम सिंह जी, अगर आप अत्याचार पर उतारू हुए तो आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन राम भक्तों के सीने कभी इस भारतवर्ष में कम नहीं पड़ेंगे। इनके प्रतिबंध के बावजूद हम लोगों ने आज शाहजहांपुर में मीडिया को बुलाया। उस समय प्रशासन के किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई कि हम लोगों के पास आ जाते और वहां भी मैं चुनौती देकर के आया हूं कि तुम्हारे प्रतिबंधों को तोड़कर हम सब लोग यहां उपस्थित हुए हैं और आने वाले समय में अगर आवश्यकता पड़ी तो तुम्हारी ये अत्ता सत्ता की सारी जंजीरों को तोड़कर, जेल की हर दीवार की एक ईंट को तोड़कर जो संतों के अपमान के लिए खड़ी की गई है उसको निस्त नाबूद कर देंगे और संतों के इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। हमारा यह अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि आतताई क्षमा नहीं मांगेंगे और हमारे संतों को जेल से रिहा नहीं करेंगे। बिना शर्त अगर ये क्षमा नहीं मांगते तो आने वाले समय में हम वो भूचाल खड़ा करेंगे कि इतिहास याद रखेगा। अभी चर्चा हुई अंग्रेजों की और मुगलों की। हमें थोड़ा मलाल कम है कि वो सब के सब विदेशी थे, लेकिन ये स्वदेशी होकर अपने आप को हिंदू कहलाने वाले, अपने आप को राम मनोहर लोहिया, रामायण और राम के चरित्र के अनुयायी होने वाले और ये इस प्रकार का कृत्य करने का साहस कर रहे हैं जो विदेशी भी नहीं कर सके। तो इनको भी बता देना चाहता हूं कि अब तक हमने युद्ध लड़े हैं बाहर के बदकारों से, लेकिन अब हमने संकल्प लिया है कि हम सब मिलकर लड़ेंगे देश के इन गद्दारों से और वह युद्ध का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन बहुत नजदीक है। कुर्सी का सपना अगर नहीं छूटा और उसके बाद गलियों में खाक छानते हुए अगर ये नहीं घूमते रहे, तब तक हम संत लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। कान खोल करके ये सुन ले, हमारा अभियान शुरू है और कभी नहीं रुकेगा।
बस इतना ही कहते हुए समय और परिस्थिति के अनुसार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अभी अंतिम में हम सभी आरती करेंगे, उसके पूर्व में 2 मिनट हमारे बीच